बंगाल, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने मुख्य तौर पर फोकस किया। इन 3 राज्यों में जो चुनाव हैं उसको लेकर अभी से तैयारियां, हालांकि 12 महीने बीजेपी युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी में रहती है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये निर्देश करना ये इशारे कर रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में हवा चली, दिल्ली में जो इंपैक्ट दिखा और जो प्रासंगिकता है प्रधानमंत्री की, उनकी उपस्थिति की, उनकी प्रेजेंस की, वो साफ तौर पर दिखती है। और प्रधानमंत्री ने अगर अभी कुछ देर पहले यहां पर सभी के साथ बैठकर प्रधानमंत्री ने लंच किया, लेकिन उस बात से अभी प्रधानमंत्री जब गए 15 से 20 मिनट हो रहे हैं और 20 मिनट बाद ही एक निर्देश आता है जिसमें कहा जाता है कि जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों पर विशेष तौर पर फोकस होगा और बहुत ही मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि रणनीति बिल्कुल तय है और किस पर फोकस किया जाना है, यानी कि आप जिस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं उसे और गति देना है, उसे और शार्प रखना है, ताकि आने वाले दिनों में इसका जो इंपैक्ट है, रिजल्ट है, वो साफ तौर पर रिजल्ट के तौर पर देखने को मिले। जब चुनाव होंगे उसके रिजल्ट आएंगे। बिहार का इलेक्शन सामने है, असम का इलेक्शन सामने है, बंगाल का इलेक्शन सामने है, तो 3 बड़ी चुनौतियां तो यहां पर दिखती हैं और उन चुनौतियों से कैसे पार पाना है ये प्रधानमंत्री ने तय कर दिया, उन्होंने निर्देशित कर दिया और साफ कह दिया कि मजबूती से लड़िए। अब मजबूती का मतलब और मायने समझिए कि प्रधानमंत्री अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी इशारा कर देते हैं, अपने कपड़ों से भी इशारा कर देते हैं, लेकिन इस बार अगर उन्होंने ये निर्देशित अपने कैडरों को कर दिया है तो ये साफ है कि आपको नंबर्स लाने होंगे, बीजेपी को नंबर्स लाने होंगे और दिल्ली की जीत के बाद जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है वो अपने चरम पर है। हालांकि जो मार्जिन है वो और हम एक रिपोर्ट अभी आपको दिखाते हैं और सरकार गठन पर एक छोटी सी रिपोर्ट इस वक्त आप देखने जा रहे हैं। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि कानून वालों स्थापित भारत देश संविधान ਲਈ सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। रेखा ने जब कुछ इस अंदाज में शपथ ली तो दिल्ली में बीजेपी का 27 साल पुराना सत्ता का वनवास खत्म हो गया। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों के सामने एक बड़ी रेखा खींचते हुए रेखा गुप्ता के हाथों राजधानी की कमान सौंप दी। दिल्ली के रामलीला मैदान में भव्य आयोजन के साथ शपथ ग्रहण समारोह हुआ। चुनाव परिणाम के 12 दिन बाद दिल्ली की नई सरकार ने शपथ लिया। दिल्ली की चौथी और बीजेपी की दूसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता मंच पर आई और उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। एक तरफ रेखा गुप्ता शपथ ले रही थी, दूसरी तरफ पूरी दिल्ली के साथ साथ समूचा देश इसका साक्षी बन रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राजनेता और अभिनेता शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बन रहे थे। रेखा गुप्ता के साथ साथ उनकी कैबिनेट के मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसमें प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रराज सिंह, कपिल मिश्रा, पंकज कुमार सिंह के नाम शामिल है। रामलीला मैदान में बीजेपी नेताओं का जमघट लगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ साथ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस पल के गवाह बने। इसके अलावा दिल्ली के सभी मौजूदा सांसद, 50 फिल्मी सितारे, साधु संत, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर के प्रधान, लाडली बहना और किसान भी पहुंचे। ये उस सुपर शपथ की तस्वीर थी जिसका इंतजार बीजेपी को पिछले 27 सालों से था। कई ऐतिहासिक कार्यक्रमों का साक्षी रहा रामलीला मैदान एक बार फिर से इतिहास का गवाह बना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आपको प्रवेश वर्मा की तस्वीरें दिखाएंगे जो दिल्ली सचिवालय पहुंच गए हैं और प्रवेश वर्मा की ये तस्वीरें देखिए।
बिल्कुल, देखिए प्रवेश वर्मा दिल्ली सचिवालय पहुंच गए हैं। प्रवेश वर्मा के साथ साथ वो तमाम सांसद यहां पे पहुंचे हुए हैं। रेखा गुप्ता यहां पे चूंकि पदभार ग्रहण करेगी, साथ ही साथ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी पहुंच गए हैं। अगर दिल्ली सचिवालय की बात करें तो पूरी तरह से यहाँ पे हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिक्योरिटी को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि आज बीजेपी जो है एक नया चैप्टर वो दिल्ली में शुरू कर रही है, एक नया अध्याय लिखने जा रही है। ऐसे में देखिए हलचल बढ़ गई है। यहाँ पे तमाम दिल्ली सचिवालय में तमाम बीजेपी के सांसद पहुंच गए हैं। रेखा गुप्ता चूंकि पदभार ग्रहण करेगी, बुके लगातार लोग पहुंच रहे हैं, बधाइयां देने के लिए पहुंच रहे हैं, मिठाई का डिब्बा लेकर के यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनसे मिलने के लिए भी। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे साथ गणेश भी बने हुए हैं सचिवालय से। गणेश, आप क्या देख रहे हैं, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, जितने भी अब मंत्री बने हैं सभी लोग अपना पदभार संभालने को लेकर दिल्ली सचिवालय में पहुंच चुके हैं। अगर सिलसिले की मैं बात करूं तो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता वो पहुंचती है, उसके बाद जो बीजेपी के तमाम नेतागण के यहां पर पहुंचने की सिलसिला शुरू होती है। और देखने वाली बात होगी आज जिस तरीके से उन्होंने रामलीला मैदान के अंदर शपथ ग्रहण हुआ और उसके बाद पदभार संभालने को लेकर सभी लोग दिल्ली सचिवालय पहुंचते हैं। उसके बाद अब शाम को जिस तरीके से यमुना आरती पहुंचेंगे, यमुना आरती के लिए पहुंचेंगे, यमुना घाट पर पहुंचेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि आज ही के दिन पहली कैबिनेट भी होगी दिल्ली सरकार की। तो यूं कहे शपथ के बाद दिल्ली सरकार अपने फुल फॉर्म एक्शन में आ गई, यानी काम के मोड पे दिल्ली सरकार उतर गई। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का पहले ही कहना था कि सरकार बनाते ही हम काम पे उतर जाएंगे, काम पे लग जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी जब आज शाम को पहली कैबिनेट होगी तो उस पहली कैबिनेट में दिल्ली वालों को किन चीज को सौगात मिलती है। क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कई सारे वादे किए थे। उन वादों में देखने वाली बात होगी कि आज जब कैबिनेट पहले होगी तो पहले कैबिनेट में दिल्ली वालों को किस बात की सौगात मिलती है। अगर बात किया जाए तस्वीर से जिस तरीके से देखने को मिल रही है कि आज जब बिल्कुल एक नई जानकारी और बड़ी बात एक सामने आ रही है। यहाँ साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से दिल्ली में जो सरकार है चुनौतियों भरी है। लेकिन दिल्ली में 27 साल पहले बीजेपी के और हम चलिए सचिवालय हम आपको लिए चलते हैं। वहां पर नई मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वो पहुंची हैं रेखा, और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि जो नया मंत्रिमंडल है, नई मुख्यमंत्री हैं, काम के प्रति उनकी जो सजगता है वो मैसेज आम जनता के बीच में देना चाहती है। तो आप देख पा रहे हैं कि शपथ के बाद कोई रुकावट नहीं, सिर्फ काम पर ध्यान और पूरी रणनीति, पूरी प्लानिंग कर ली गई है कि सिर्फ काम 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 और सिर्फ काम करना है। और 5 साल के भीतर ये करके जो जनता की जो वादे हैं, जनता के सामने जो आपने वादे रखे हैं, जो मैनिफेस्टो आपने तैयार किया था, उन सारे मुद्दों को सफल करके दिखाना एक बड़ी चुनौती रेखा गुप्ता के सिर पर तो जरूर है। लेकिन उससे पहले दिन से करना एक मैसेज देता है कि कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता। और चलिए सभी लोग वहां पर पहुंचे हैं, बांसुरी स्वराज वहां पर पहुंची है, बीजेपी कैडर के जो बड़े लीडर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। और कुल मिलाकर जो ये है अभी जो हम चीजें बता रहे हैं, तो यहाँ पर विनोद तावड़े जी अभी जा रहे हैं। जरा बात करते हैं विनोद तावड़े जी निकल गए हाथ जोड़ते हुए। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए इसी तरीके से चीजें फ्रेम में आती जाएंगी। लेकिन हम आपको बताएं कि जहां पर जिस वक्त आज शपथ ग्रहण हो रहा था उसी वक्त